आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहाँ पे उपयोग होता है, किस काम में आता है? क्या मैं भी इसे कर सकता हूँ? ये कैसा होता है, कैसे हम सीखते हैं, कैसे करते हैं? तो ये सब आपको बहुत सारे लोगों को जानना होगा, और बहुत सारे लोग गए भी होंगे कुछ कुछ जगहों पे और उन्हें मिला भी होगा, लेकिन वो कुछ लेजिट नहीं होगा, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा हार्ड भाषा में होगा, या फिर आपको अच्छा सा वो नॉलेज नहीं दे सके होंगे। लेकिन दोस्तों, आप मेरे चैनल पे आए हैं और मैं मोहित अग्रवाल आपका इंटेलेक्चुअल थिंकर पे स्वागत करता हूँ। और अब से मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ इंटेलेक्चुअल थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर। पूरा प्रैक्टिकल होगा, पीडीएफ बेस्ड होगा, एकदम अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। आज हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स। कोई भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुने तो पहले उनको ये आएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। पहले ये बात बता दूं कि ये पीडीएफ इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। अगर थोड़ा सा भी कुछ डाउट होता है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेकंड वर्ड जो आता है वो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस, humans have been developing machines which can make their lives easier. Machines are made with an intent of accomplishing tasks which are either too tedious for humans or are time consuming. Hence, machines help us by working for us, thereby sharing our load and making it easier for us to fulfill such goals. इंटेलिजेंस और मशीन्स क्या है? ह्यूमंस ने मशीन्स बनाए ताकि उनका काम इजी हो सके, उनका जिंदगी आसान हो सके। जैसे कि हम टीवी का ले लेते हैं एग्जांपल। पहले रेडियो था तो खाली हमें साउंड सुनाई देता था, लेकिन जब से टीवी आया है तब से हमें स्क्रीन भी दिखता है, आवाज भी आता है और हाई क्वालिटी में दिखता है। 1930 में कैसा डिब्बा जैसा था, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते क्या, अच्छा होते गया, और अभी 2020 में एलईडी है, एलसीडी है, 4K है और नई नई टेक्नोलॉजी है। ये धीरे धीरे एडवांस होते जा रहा है ह्यूमंस का कन्वीनियंस के लिए। हमारे ज़रूरत के हिसाब से ये बदलता जाता है। और चाहे तो हम लोग स्मार्टफोन्स का भी ले सकते हैं। कैसे पहले ये कैसा लगता था, ऐसे बहुत बड़ा होता था, मोटा होता था, बंधा सा होता था, टच स्क्रीन भी नहीं था। लेकिन अभी आप देख लीजिए, टच स्क्रीन भी है, कैमरा भी कितना अच्छा है, आ गया है, बहुत सारे फीचर्स है, और ये फ़ोन हमारे सब कुछ करता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, how is a smartphone today differently from the telephones we had in the last century? जो पुराने सेंचुरी में था, 100 साल पहले का ले लीजिए कैसा फोन होता था, और अभी का सेंचुरी का फोन देख लीजिए, अभी इस साल का फोन देख लीजिए कैसा होने लग गया है। बहुत अंतर है। Today's phone can do much more, just call up people. They can help us navigating command which songs we should listen or to which movies we should watch according to our own likes and dislikes. Our phones can help us connect with like-minded people, make our selfies fun, and face filters help us maintain a record of our health and fitness, and a lot more. These drastic technological advancements led us to recognize one key concept, the concept of artificial intelligence. आजकल का मोबाइल सिर्फ फोन कॉल करने से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, आपको तो पता ही होगा। नेविगेटिंग, कहीं रास्ता जाना है, अगर आपको कोई वीडियो देखना है, कोई साउंड सुनना है, कोई गाना सुनना है, तो आप मोबाइल का सहारा लेके यूट्यूब पे आता है, यूट्यूब पे आप मेरे वीडियो भी देख रहे होंगे, इस सब में गाना भी सुनते होंगे, और भी कई चैनल पे चीज़ें देखते भी होंगे। तो यही चीज़ से धीरे धीरे बन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया है। अब बात आता है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनीवे? वेल, द आंसर लाइज इन द टर्म इटसेल्फ। If we break up this term, we get the words artificial and intelligence. Artificial is something which is man-made. Artificial एक चीज, artificial का इंटेलिजेंस का जो वर्ड है उसमें ही आंसर है कि वो क्या है। आर्टिफिशियल जो क्या होता है, जो मैन-मेड होता है, जो आर्टिफिशियल होता है, जो ह्यूमंस ने बनाया हो, जो नेचुरल नहीं हो, which does not occur in naturally. But what about intelligence? How do we define that? लेकिन इंटेलिजेंस क्या होता है, हम लोग कैसे उसको पहचाने, क्या बोलते हैं उसे? Humans are said to be intelligent species, so what it makes us intelligent? Humans को हमें इंटेलिजेंट बनाया जाता है, लेकिन हमें क्या इंटेलिजेंट बनाता है? क्या चीज़ से हम इंटेलिजेंट बोलते
According to researchers, intelligence is the ability to perceive or infer information and to retain it as knowledge to be applied towards adaptive behaviors within an environment or context. सो रिसर्चर्स के हिसाब से, साइंटिस्ट के हिसाब से, इंटेलिजेंस क्या है, जो एबिलिटी होता है, क्या हमें सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से हम ढल जाए, इंफॉर्मेशन गैदर करें, इंफॉर्मेशन दो लोगों को दे, उसको ही बोलते हैं इंटेलिजेंस, जो हमारे ब्रेन में है। तो देखिए इधर पे दिया गया है इस फिगर पे कि कितने सारे टाइप के हमारे इंटेलिजेंस होते हैं। ये तो कुछ एग्जांपल्स ही है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो अभी हम लोग ये सारी इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों नीचे में। सो इधर आते हैं। लेट अस डिफाइन ईच टर्म मेंशन्ड अबव टू गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अभी सब ये बहुत जनरल नॉलेज के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा कि कितने टाइप का इंटेलिजेंस होता है आपका ब्रेन में, जो आपका मदद करता है ये डे टू डे लाइफ लिविंग में। सो सबसे पहले आता है मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग। जब आप मैथ्स करते हैं तब जो जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं न्यूमेरिकल सिंबल्स, एब्स्ट्रैक्शन एंड लॉजिक जो भी मेजर करते हैं, वो सब मैथमेटिकल लॉजिक रीजनिंग के चलते ही होता है। उसी का शुक्र है कि आप इतना मैथमेटिक्स में अच्छा कर सकते हैं। और दूसरा आता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल्स बोथ इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन इन राइटिंग और वर्बली। जैसे कि मैं अभी इंग्लिश बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीमेंटिंग और राइटिंग और वर्बली, मैं हिंदी और इंग्लिश में लिख भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ। तो ये मेरा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आता है। मैं चाहूँ तो और भी कई सारी लैंग्वेजेस सीख भी सकता हूँ, जैसे आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। फिर आता है स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस। It is defined as the ability to perceive the visual world and the relationship of one object to another. जैसे कि ये बहुत ही जरूरी इंटेलिजेंस है दोस्तों। जैसे कि कोई भी एक चीज है, उस चीज का विजुअल वर्ल्ड में क्या किस चीज से लेना है, किस चीज से उसका रिलेशनशिप मेंटेन है एक ऑब्जेक्ट से जिससे आपका लाइफ चल रहा है, उसे स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, आपका बॉडी है, बॉडी और आपका आंख और माइंड दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, तभी वो अच्छे से वर्क कर पाता है। दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप है, तभी आप देखते हैं तो वो पता चल जाता है कि हाँ मैंने ये देखा। तो ये बहुत ही स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस बहुत ही जरूरी है। और फिर दूसरा आता है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये एबिलिटी होता है जब आप अपने पैरों और हाथों को स्किल्ड मैनर पे यूज करते हैं, जैसे कोई चलने में, दौड़ने में, माउंटेन चढ़ने में। तो इसे बोलते हैं किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। फिर आता है म्यूजिक इंटेलिजेंस। एज द नेम सजेस्ट, दिस इंटेलिजेंस इज अबाउट अ पर्सन्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड क्रिएट साउंड रिदम्स एंड साउंड पैटर्न्स। म्यूजिकल इंटेलिजेंस वो होता है जब आप अपना गिटार बजाते हैं या फिर कोई गाना सुनते हैं, फिर आपको याद भी आ जाता है, आप गुनगुनाने रखते हैं कोई गाना। तो ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस का हाथ होता है इसके पीछे। फिर आता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये क्या होता है? डिस्क्राइब्स हाउ हाई एंड लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस समवन हैज इज, स्टार्टिंग फ्रॉम रियलाइजिंग वीकनेस स्ट्रेंथ टू हिज ओन फीलिंग्स। सो ये क्या करता है, सेल्फ अवेयरनेस, आपका मन का भीतर में कितनी आपका स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, वो सब आपका फीलिंग सब पता लगाता है। इसे बोलते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। फिर है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, एन एडिशनल कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस रिलेटिंग टू रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। सो ये होता है, आप कनेक्टेड होता है रिलीजन और स्पिरिचुअल अवेयरनेस के, जो भाई आप धर्म मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं, आस्तिक है या नास्तिक है, वो सब ये कंट्रोल करता है, ये इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है सेकेंड लास्ट, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, an additional category of intelligence relating to the ability to process information on the environment around us. सो ये क्या होता है, जो भी हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं उससे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और वो बताता है हमारे ब्रेन को इसका क्या महत्व है, क्या क्या चीज में ये काम आता है हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे एनवायरनमेंट से जो भी चीजें हैं। उसके बाद है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। Interpersonal intelligence is the ability to communicate with others by understanding others people's feelings and influence of the person. पहले था इंट्रापर्सनल, जो आप अपना भीतर का अंदर का जो भी होता है फीलिंग्स उससे जानते हैं, और इंटरपर्सनल क्या होता है, जब आप दूसरे का फीलिंग्स को जानते हैं, वो कैसा सोचता है, वो कैसा कम्युनिकेट करता है, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं,
उसे बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। सो यहाँ पे है कुछ जो भी कुछ आपने समझा उसके ऊपर में ये एमसीक्यूज है या फिर कुछ क्वेश्चन समझ लीजिए आप। So in other words, we may define intelligence as ability to interact with the real world, to perceive, understand and act. Example ले लीजिए speech recognition, ये AI का एक सब डोमेन है। Understanding and synthesize जो हम आगे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। Example image recognition, example ability to take actions to have an effect. ये humans में भी है। speech recognition मतलब किसी का भी आप कोई सा भी आप आर्टिस्ट का गाना सुनते हैं, जैसे आप नेहा कक्कड़ का सुनते हैं, अरिजीत सिंह का सुनते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये अरिजीत सिंह का, ये नेहा कक्कड़ का है, ये उसका है, ये उसका नहीं है। तो ये स्पीकर रिकॉग्निशन हम लोग कर सकते हैं। इमेज रिकॉग्निशन कर सकते हैं, किसी का भी फोटो देख के हम लोग ला सकते हैं हाँ ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता नहीं है। फिर आता है एबिलिटी टू टेक एक्शन। जब भी हम एबिलिटी टू टेक एक्शन, जो अगर हमें अपना हैबिट बिल्ड करना है कुछ सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, तो उस एक्शन को हम लोग को लेने के लिए वो एबिलिटी टू टेक एक्शन, जो हम लोग एक्शन ले सकते हैं। फिर आता है रीजनिंग एंड प्लानिंग, जो हम लोग रीजन कर करके प्लानिंग कर करके अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, अपने डिसीजन बना सकते हैं अपना प्रॉपर गाइड के साथ कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। फिर आता है लर्निंग एंड एडेप्टेशन। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप बहुत बचपन से सीखते आ रहे हैं और अडेप्ट करते आ रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। पहले हम लोग घर पे ज्यादा देर तक नहीं रहते थे, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि हम लोग एडेप्ट हो चुके हैं घर पे रहने के लिए। तो यही है लर्निंग एंड एडेप्टेशन। For example, if someone starts talking to us, we know how to keep the conversation going. We can understand what people mean and can reply in the same way. When we are hungry, we can come up with various options on what to eat depending upon the food we have at our homes. When we read something, we are able to understand its meaning and answer anything regarding it. While understanding the term intelligence, it must be noticed that decision making comprises of a crucial part of intelligence. Let us delve deeper into it. So अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमें पता है कि कैसे क्या बात करना चाहिए उनसे, किस टाइप का बात करना चाहिए, कैसे कन्वर्सेशन को आगे रखना चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से हमारा बर्ताव चेंज हो जाता है, खुशी होती है, कभी दुखी भी होता है। तो ये सब इंटेलिजेंस का काम होता है। और इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक और भी बड़ा फैक्टर है, सब चीज एक चीज आता है, वो है डिसीजन मेकिंग, जो आप अपनी लाइफ में बनाते हैं। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ह्यूमंस का ही आप समझ ले, जो आपके पास एबिलिटी है वो आर्टिफिशियल तरीके से मशीन्स में आने का, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिंपल टर्म है दोस्तों। दूसरा हम लोग चीज स्टार्ट करेंगे डिसीजन मेकिंग, लेकिन हम लोग आज इस वीडियो में नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि लंबा वीडियो हो और आप लोग बोर हो जाए, इसीलिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा इसके लिए डिसीजन मेकिंग के ऊपर। ज्यादा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने डाउट्स नीचे लिख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पीडीएफ आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, और उधर से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे में भी है, आप मेरे वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।